संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय है और विनय विद्या से आती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और 10 सितंबर की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। आत्महत्या रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD अर्थात वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 10 सितंबर 2003 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत IASP अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। बढ़ते तनाव के कारण छोटी छोटी बातों पे लोग अपना संयम खो देते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। इनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। दुनिया में जीवन को सबसे अनमोल माना गया है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन जब कोई इस निश्चित वक्त के विरुद्ध जाकर शरीर छोड़ने का बहुत बड़ा पाप करता है तो यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस जीवन को जीने का जो हमारा धर्म है उससे दूर भागने का प्रयास करता है। हम सभी को अपना धर्म निभाना चाहिए। स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। अधिकांश लोगों के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ से वापसी करना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। ऐसी स्थिति में नकारात्मकता को खुद पर प्रभावी न होने दिया जाए। यह हमेशा याद रहे कि जीवन अनमोल है जिसे पुनः नहीं पाया जा सकता। महान स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज जयंती है। पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम गोविंदीबाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। आप उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। आपको सन 1957 में विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया। वीर अब्दुल हमीद आज ही के दिन वर्ष 1965 में शहीद हुए थे। वर्ष 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को अपने मंगनी के अमेरिकन पैटर्न टैंकों पे बहुत नाज था। हमीद अपनी जीप में बैठकर गन से पैटर्न टैंकों के कमज़ोर अंगों पे एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक करके उन्हें ध्वस्त करना शुरू किया। देखते ही देखते पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई और उन्होंने 7 टैंकों को नष्ट कर दिया। भागते पाकिस्तानियों का पीछा करते हुए हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वह बुरी तरह घायल हो गए। फिर भी उन्होंने कहा, आगे बढ़ो। लेकिन चर्चित कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की ये पंक्ति याद आ गई, है नमन उनको, है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। अब्दुल हमीद को उनकी असाधारण वीरता के लिए सेना का सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से अलंकृत किया गया। और महान भारतीय क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ मुखर्जी
वर्ष 1915 में आज ही के दिन शहीद हुए थे। अब आज का सामान्य ज्ञान। द्रव सोना कहा जाता है किसे? पेट्रोलियम को। भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया कहाँ? असम में। दहन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? ब्यूटेन की। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।